आज की इस वीडियो में हम बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2A। देखिए आपका टेस्ट भी हो रहा है और आपकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही है। ठीक है, तो ये बहुपद ध्यान से पढ़िएगा। जितनी सवाल आपको पढ़ाया जाएगा उतनी सवालों का टेस्ट बहुत जल्दी लिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि वीडियो के लास्ट में आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ये चैप्टर पॉलिनोमियल श्रेणी बहुपद जैसे खत्म होगा, इसमें 4 प्रश्न कुल मिला के है 2A 2B 2C 2D 2E में विकल्पी है। जैसे पांचों प्रश्नावली खत्म हुई वैसे आपको एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा, उस पर आप टेस्ट दीजिए और आपको देखा जाएगा कि आप कितने नंबर ला रहे हैं। तो जो पूर्णांक लाएगा, जो अच्छा नंबर लाएगा उसका नाम लिया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि ये बच्चा इतना नंबर लाया। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 2A। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कह रहा है निम्नलिखित किसी बहुपद के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या बताइए। इसमें कि एक सवाल अधिकतर बोर्ड में आती है, विकल्पी में पूछा जाता है। तो हमको क्या बताना है? fx के शून्यकों की संख्या, fx के शून्यकों की संख्या। तो देखिए आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर भी जान लीजिए। जो ये लाइन गई है, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे है, ये लाइन जो सीधी गई है इसे x अक्ष कहा जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है। और जो बीच में काट के ऐसे चली जाए इसे क्या कहा जाता है? y अक्ष कहा जाता है। और यहाँ पर मेन बिंदु जो होता है, जो जहाँ दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। अब उसके बाद इसमें हमसे पूछ रहा है कि fx के शून्यकों की संख्या बताइए। तो fx के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, मतलब हमको ये देखना है कि जो ये लाइन आई है वो x अक्ष को कितनी बार काट रही है, x अक्ष को कितनी बार काट रही है। तो देखिए ये लाइन जो आई है, ये देखो x अक्ष को केवल एक जगह यहाँ पर अकेले काट रही है, और कहीं काट रही है? नहीं काट रही है। तो केवल कितनी जगह काट रही है? एक जगह। तो इसमें fx के शून्यकों की संख्या 1 होगी। क्या होगी? यहाँ पर लिखना, शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या 1 होगी। क्या होगी? 1 है। ठीक है, 1 है इसमें, मतलब कि x अक्ष को जितने जगह पर काटेगा उतने शून्यकों की संख्या होगी। अब इसके बाद देखा दूसरी सवाल, यहाँ पर ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। अब देखिए ये जो परवलय का बना है ये, अब देखो ये x अक्ष को कहीं पर काट रहा है। देखो इस लाइन को, जो ये लाइन गई है इस लाइन को कहीं पर काट रहा है। देखो कहीं पर भी टच नहीं है। जब कहीं पर छुआ ही नहीं, काटा ही नहीं, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। fx के शून्यकों की संख्या 0 यानी 0 होगी, क्योंकि एक भी जगह पर नहीं काट रहा। तो fx के शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, सवाल नंबर 3 पे देखते हैं। इसमें देखिए x अक्ष को आप बताइए मतलब fx के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब आप ध्यान दीजिए, ये ऐसे ऐसे आया है, x अक्ष को देखो, इस लाइन को केवल एक जगह काटा है, बाकी y को 2 बार काटा है। तो लेकिन हमसे पूछा है fx के शून्यकों की संख्या, तो इसमें क्या होगी? केवल एक जगह काटा है तो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, इसमें थोड़ा 6 सवाल और बचिए। 6वां सवाल को इस बार लिख देता हूँ। आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या क्या होती है, उसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त। तो देखिए इसमें बताइए fx के शून्यकों की संख्या। देखिए x अक्ष पर देखो ये तीर गई है, एक जगह यहाँ काटी, एक जगह यहाँ काटी, तो कितना हो गया? 2। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। ठीक, अब इसमें आप बताइए कि कितना होगी। देखिए एक जगह यहाँ पर काटा, फिर ऐसे ऐसे आया, फिर यहाँ पर काटा, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ काटा। 1 2 3 क्या होगी? 3। ठीक, इसमें बताइए, इसमें देखो एक जगह यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, कितना हो गया? 2। 3 सवाल और बचे हैं, उसके बाद चैप्टर समाप्त। चलो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? देखिए कहाँ का? 1 2 3 4। ठीक, इसमें कितना होगी बताइए? देखो 1 2। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, इसमें 1 2 3 4 क्या होगी? 4। जहाँ तक है आप बढ़िया से इसको समझ गए होंगे, गलती नहीं करेंगे। चाहे जितना कठिन आ जाए आप 100% लगा सकते हैं। अगर यही कहता कि fy, यहाँ पर x बराबर देता है fy और fy के शून्यकों की संख्या, तो y पर हमको देखना है कि y पर कितने जगह पर काट रहा है, वही उतने शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर प्रश्नावली 2A आपकी समाप्त हो गई। इसके बाद प्रश्नावली 2B, उसमें आपको क्या बताना है जान लेते हैं थोड़ा सा उसके बारे में। उसमें आपको बताना है कि उसके शून्यक क्या होंगे। शून्यक आपको एक त्रिपदी दी जाएगी,
सवाल उसके फैक्टर करेंगे, उसके बाद उसका शून्यक निकालेंगे और शून्यक की जांच भी करना है कि क्या ये सत्य है जो आपने किया है। तो प्रश्नावली 2B में हम देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 2B की पहली सवाल। ठीक है, प्रश्नावली 2B की मैं आपको केवल 9 सवाल इस वीडियो में बताऊंगा। उसमें टोटल 15 सवालें हैं और उसके बाद जो 6 सवालें बचेंगे उन 6 सवालों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2B देखिए, प्रश्नावली 2B शुरू करने से पहले इसमें कुछ फार्मूले जान लेते हैं। अगर आप वास्तव में 100% बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो एक कॉपी बनाना। चलिए फेयर, और जो चीज़ आपको लिखा रहा हूँ समझ लीजिए एकदम करेक्ट रहेगा, 1% कहीं गलती नहीं मिलेगी। जैसे आप मतलब घर पे बैठ के कोचिंग पढ़ते थे, कहीं जाते थे पढ़ने, सेम उसी टाइप का आपको पूरा फेयर लिखाया जाएगा। ठीक है, आप इसकी फेयर बना लीजिए, बहुत काम देगा। ठीक है, फिर आपको बार बार वीडियो पे आके क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप देख लीजिए ध्यान से, कॉपी में बढ़िया बना के लिख लीजिए, फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। शुरुआत में बड़ी दिक्कत होती है, हर चीज़ को शुरू करने में बहुत दिक्कत होती है। सोचो कल से लिखूंगा, परसों लिखूंगा, इसी में टाइम बहुत चला जाता है। जैसे मैं भी हूँ, सोचता हूँ आज बना लूँ वीडियो, कल बना लूँ, फिर सोचता हूँ चलो परसों बनाएंगे। तो शुरुआती कदम हमेशा मुश्किल होते हैं, इसलिए शुरुआत करना चाहिए। जिस दिन से कहो जरूर ज़बरदस्ती करो। अब समझ लीजिए कि आपके लिए ज़बरदस्ती वीडियो बना रहा हूँ, ज़बरदस्ती सोच रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि आपका नुकसान हो रहा है, आप पढ़िए और आपका फ़ायदा हो, क्योंकि आप ही लोग, हम लोग देश के भविष्य हैं। नहीं तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब होती जा रही है, कोई सिस्टम ही नहीं है पढ़ने का, सारा काम बेकार हो जा रहा है। चलिए बात नहीं करते हैं ज़्यादा और हम सवाल पे पहुँचते हैं। कुछ समझ लेते हैं बेसिक, इसका फार्मूला क्या होता है, कैसे इसकी जाँच किया जाता है, उसके बाद फिर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए एक चीज आपको समझा दूं कि यहाँ पर कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो ये सूत्र प्रश्नावली 2B के पूरे चैप्टर में लगेगा। इसी जो सूत्र बताने चल रहा हूँ, पूरे चैप्टर की सवाल खत्म है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए एक समीकरण आप पढ़ें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके लिए प्रश्नावली 4B में आपको एक मिलेगा, उसमें है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है, उसमें आपको बताया जाएगा कि ये समीकरण कहाँ से आया है, ये समीकरण बन के कहाँ से आया, किसने इसका सिद्धांत दिया, कैसे कैसे ये बना। लेकिन अभी हम सिर्फ मोटा चीज़ समझेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। अब यहाँ से हमको एक फार्मूला निकलता है कि अगर हमको शून्यकों का गुणनफल निकालना है, क्या शून्यकों का गुणनफल, पहले योगफल लिख लेते हैं, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल निकालने के लिए एक होता है, जैसे कोई शून्यक मान लीजिए कि एक शून्यक अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी अपान ए। क्या होता है, माइनस बी अपान ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी पर तो पूरी सवालें लगेगी। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। माइनस बी का मतलब क्या है, जो यक्स है इसका गुणांक, इसको लिख सकते हो यक्स का गुणांक, और बटे में हम लिख सकते हैं, बटे में क्या लिखेंगे, ए मतलब है यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, ये क्या शून्यक है और ये शून्यकों का योगफल माइनस बी अपान ए फार्मूला। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए। सी अपान ए, सी मतलब क्या है, अचर पद, कांस्टेंट, अचर पद। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं अचर पद, और बटे में ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसमें माइनस रहता है, इसमें माइनस नहीं रहता। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान है, अल्फा बीटा बराबर सी अपान ये। तो इसका मतलब है शून्यकों का गुणनफल। अब ये दो चीज़ तो हम जान गए। सवाल में पहले ही आपसे पूछेगा, कहेगा कि ऐसे सवाल दी रहेगी, यहाँ एक जगह रहेगा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कहेगा शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यक निकालोगे तो उसके बाद कहेगा कि शून्यकों की जांच कीजिए, इसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो यही फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए। ठीक है,
अब इसके बाद एक चीज आता है, यही दे देता, कहेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए दिया है और कहेगा अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए दिया है, ये बनाइए, द्विघात समीकरण बनाइए। तो जब ये दोनों दिए रहे, इसको बनाना रहे, तो उसके लिए यहाँ पर फार्मूला निकला कि यहाँ पर आप लिख सकते हो द्विघात बहुपद या शून्यक बनाने का सूत्र क्या होता है जानते हैं? ये बेसिक चीज़ आपको समझना जरूरी है, नहीं आप सोच रहे हो कि बकवास करें इतना देर लगा रही है, सब हमको पता है। तो पहली बार पढ़ रहे हो, आपको पता है तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो मैं बताऊंगा ही जरूर। देखिए द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा। मतलब कि यक्स स्क्वायर लिखेंगे, शून्यकों का योगफल गुणे में यक्स करेंगे प्लस शून्यकों का गुणनफल कर देंगे, तो जो चीज़ यहाँ पर मान है यहीं पर रख देंगे, तो हमारा ये समीकरण अपने आप बन जाएगा। ठीक है, उसमें किताब में क्या दिया रहेगा कि दो शून्यकों का गुणनफल 4/3 है और शून्यकों का गुणनफल 4/3, शून्यकों का योगफल 5/3 है। तो कहेगा कि द्विघात बहुपद बताइए, द्विघात बहुपद बनाइए। तो बस यही हम फार्मूला लगाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। ये फार्मूला जैसे लगाएंगे तुरंत हमारा द्विघात समीकरण आ जाएगा। और द्विघात बहुपद अगर ये दिया है, ये निकालना रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इसको लगाएंगे तो हमारा पूरी सवाल का सल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्नावली 2B की पहली सवाल देखते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना क्योंकि अभी ये जरूरत तुरंत पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं हम पहली सवाल। चलिए सवाल नंबर हम देखते हैं पहली। अब देखिए इसमें जितने टाइप की सवाल थी मैंने सभी सवाल को नोट कर दिया था कि आपका टाइम बचे, हमारा भी टाइम बचे। तो यहाँ पर क्या है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। इसमें पहले वाले ऑप्शन में यानी कि जो पहली सवाल है, इसमें टोटल 3 सवालें दी गई थी यहाँ तक। अब उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें यहाँ से दी गई थी सवाल, ये जो चौथी सवाल से लिखा हूँ यहाँ से दूसरे की सवाल, मतलब कि जैसे ये लिखा है दूसरे नंबर से सवाल शुरू है। ठीक है, चौथी से फिर यहाँ तक 6वीं तक ये दूसरे नंबर का सवाल है। उसके बाद मैंने 7वीं और 8वीं ये सवाल भी लिख दिया है। जितनी सवालें यहाँ पर लिखा है आप किताब में टिक मार लीजिएगा। ये पहले की 3 तक है, पहले में 3 सवाल दिया था, दूसरे में भी 3 दिया था, और 7वीं और 8वीं सेम यही चीज़ कहा है करने के लिए, इसलिए मैंने जितनी इस टाइप की सवाल थी सभी नोट कर लिया। इसमें आपको कुछ सवालें बताऊंगा, जैसे 8 सवाल है तो 3 या 4 सवाल आप देखेंगे, उसके बाद कहेंगे सर जी अब छोड़ दीजिए हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं पहली सवाल से। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसी सवाल से हम शुरुआत करते हैं और इसी से हमारा सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0। 0 किस लिए माने हैं? क्योंकि हमको शून्यक निकालना है, इसलिए हम 0 मान लिए। अब उसके बाद यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो, माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसके लिए आप त्रिपदी पढ़े हो, क्योंकि आप 9 में पढ़े हो तो जानते ही हो कि अब त्रिपदी आपको 100% आता होगा। अब यहाँ पर अगर नहीं पढ़े हो तो 8 × 8 ऐसा खंड करना है कि घटाए पर 2 आए और गुणा करने पर 8 है। तो 4 दूनी 8, 4 - 2, तो हम थोड़ा डायरेक्ट कर दें, 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए 4 में 2 घटाएंगे -2 बचेगा, इन दोनों गुणा करेंगे 8 आएगा। अब यहाँ 4 पद बन गया, 2 का हम जोड़ा कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ x कामन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 4। यहाँ पर कामन हम 2 लेंगे तो क्या बचेगा, x - 2 4 जाए 8, यानी 2 × 4 = 8। ठीक, अब ये दोनों सेम चीज़ एक क्वेश्चन में कर दीजिए, x - 4 और x + 2 जो बाहर है इसको एक क्वेश्चन में कर दीजिए। अब हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा शून्यक कैसे निकालते हैं। शून्यक के लिए लिखेंगे x - 4 बराबर 0, इसको लेकर बराबर क्या लिख देंगे, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। जो x बराबर 4 आएगी ये हमारा क्या होगा, अल्फा, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। अब इसके बाद x + 2 बराबर क्या लिखेंगे, 0। इसको x बराबर क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा शून्यक निकल के आया, शून्यक अल्फा बराबर जो पहला आएगा ये अल्फा होगा। ठीक, अल्फा मतलब वो ऐसे ए बना के इसे 2 इनके नोक निकाल दो, अल्फा हो गया। तो लेकिन हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे अल्फा
और बीटा बराबर हो गया -4, बी बना के थोड़ा सा नोक निकाल दो, सॉरी -2, ये हो गया हमारा बीटा। ठीक है, अब हमारा शून्यक तो निकल गया। देखिए शून्यक कहाँ है, शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक आ गया अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर -2, तो आप लिखेंगे शून्यक 4 -2 है। अब बात रही कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जांच कीजिए। अब जांच करने के लिए हमको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जांच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे। जांच के लिए हम एक तरफ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और इधर से शून्यकों का योगफल क्या होता है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, कहा था ना आप, इसको ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब इसमें अल्फा कितना है, अल्फा मतलब ये हमारा 4 है, 4 प्लस बीटा कितना है -2 आया बराबर। अब यहाँ पर माइनस बी कैसे निकलेगा। अब देखिए ये हमारा समीकरण क्या है, ax² - bx + c बराबर 0 से हम तुलना कर देंगे इसकी। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणांक 1 है तो ये a होगा, और यहाँ पर जो b है, b मतलब x का गुणांक जो है वो b होगा, और c मतलब ये जो आचार पद हमारा क्या होगा, c होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हमको b निकालना है तो चिन्ह सहित इसका हम लेंगे तो ये हो जाएगा -2, यहाँ पर -2। a लेंगे तो x² गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 -2 और माइनस माइनस प्लस 2/1, कोई मतलब नहीं बटे 1 का। अब 4 में से 2 घटाएं कितना बचेगा, 2 बराबर 2, यानी कि पहला हमारी जांच सही है, पहला उत्तर हमारा सही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब योगफल की बात हो गई, अब गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा बराबर C/A। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, C/A। तो यहाँ पर अल्फा हमारा कितना आया, 4 आया है, और बीटा आया -2। C मतलब क्या होता है, अचर पद। अचर पद देखिए यार, ये कहाँ गया, ये है गुणांक सहित, यानी जो चिन्ह है इसका वो सहित, -8 और बट्टे में a मतलब 1 है। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे, 4 दूनी -8 दोनों बराबर, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। यही हमारी जांच है। अगर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे तो समझ लीजिए हमारा कहीं से शून्यक निकालने में गलती हुई है। ठीक है, अब इसको उम्मीद है कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे, लेकिन एक सवाल और देख लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। उसके बाद इसमें टोटल हम 3 सवाल देखेंगे, तीनों सवाल में आप पूरा इसको तो एकदम खा जाओगे। ठीक, चलिए दूसरी देख लेते हैं। चलिए अब इसमें की जो 3 पद है, देखो 1 2 3, सभी में 3 पद है, इसमें भी 3 पद है, इसमें भी 3 पद है। ठीक है, और बाकी इसमें 2 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें 2 पद है। तो हम इसमें कि देखो 1 2 3 4 5 सवाल इसमें किए, तो हम इसमें अब लास्ट वाली 8वीं नंबर की सवाल देखेंगे, बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है, ये सवाल इसमें x² उधर माइनस में, इसलिए थोड़ा इसी को हम देखते हैं। 8वीं सॉल्यूशन, इसको लिखेंगे। देखिए लिखेंगे कैसे, यहाँ पर पहले जो है उतार लीजिए, 48 + 2x - x²। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे, मान लीजिए, माना जो माइनस वाला है उसको पहले लिखें, -x² + 2x + 48 बराबर 0 हो गया। अब आगे माइनस है, इस माइनस को आप हटा दीजिए। तो जब माइनस को हम हटाएंगे तो यहाँ माइनस से भाग करना पड़ेगा, तो x² हो जाएगा, ये माइनस की जगह ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस बराबर, इधर 0 माइनस में होगा तो 0 माइनस में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 इसलिए लिख देते हैं। ठीक है, ये माइनस खत्म किए। ठीक है, अब हमारा काम बन गया। यहाँ से 48 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर 2 आए, 6 48 और 8 48, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, और ये हमारा काम बन जाएगा। तो x² - 8x + 6x - 48 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, लगा सकते हैं। 2 का कॉमन बनाइए, जोड़ा बना के कॉमन लीजिए, x - 8 + 6x - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों सेम चीज़ है, x - 8 लिखेंगे और जो x + 6, इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में कर देंगे।
अब हम क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालिए बच्चा, शून्यक तो क्या होगा, x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 8 हो गया, ये एक ही हमारा पहला शून्यक आ गया। और इसी प्रकार x प्लस 6 बराबर क्या लिखेंगे 0, सेकेंड वाला, तो x बराबर उधर जाएगा -6, ये हमारा दूसरा शून्यक आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे नहीं लिखेंगे, पिछले सवाल में लिख दिया था, दिखाई नहीं दे रहा था। अब देखिए ये हमारा जो पहला आया 8, ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा है। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए यहाँ से अल्फा और इसको हम बीटा कर देते हैं, आप समझ जाओगे। ठीक है, नीचे जगह नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पर हमारा मेन समीकरण क्या है, ये वाला। चाहे आप इसको मान लीजिए, चाहो तो आप जो यहाँ से माइनस गायब किए, यहाँ से इसको मान लीजिए कि समीकरण मेन हमारा ये है। चाहे आप जिसको मानेंगे, जांच तो निश्चित होगी ही होगी, तो हम इसी को मान लेते हैं जहाँ से हम इसको बनाए हैं। ठीक है, यहाँ से। अब तो यहाँ से जब हम माने तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, आपकी थोड़ा कुछ चेंजिंग कर रहा हूँ। समीकरण 1 की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो इससे हमारा a b c अब की हम निकाल कर लिख ले रहे हैं। तो देखो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a इसका गुणांक क्या है, देखो यहाँ से क्या है गुणांक इसका, माइनस नहीं है, 1 है। ठीक है, x इसका गुणांक क्या है 1 है, और b जो x का गुणांक क्या है -2 है, और c जो अचर पद है -48। ठीक है, आप ऐसा लिखेंगे पेपर में तब बढ़िया रहेगा। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c आपको बता दिया था कि ये द्विघात समीकरण, इससे तुलना करेंगे। x² का गुणांक जो रहेगा, जैसे x² गुणांक 1, तो a बराबर हो जाएगा b, तो x का गुणांक क्या -2, तो b बराबर हो जाएगा c जो पूरा है अचर पद। अब हम जांच कैसे करेंगे, वही फार्मूला हमारा है जांच, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, शून्यकों का योगफल। तो अल्फा हमारा कितना आया 8 आया, प्लस बीटा कितना है -6। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो हम डायरेक्ट कर देना प्लस माइनस। ठीक, माइनस। अब देखिए b यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पहले से है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। a 1 है, 1 लिख दिए। 8 में 6 का टाइम कितना बचा 2 बराबर 2, यहाँ से हमारी जांच हो गई LHS बराबर RHS, ये बराबर हो गया। अब हम शून्यकों का क्या लिखेंगे, गुणनफल। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है C/A। अल्फा कितना है, देखो अल्फा 8 आया है हमारा, बीटा कितना है -6, C -48 है, A 1 है, तो 8 6 कितना होगा -48, और बराबर इधर क्या हो जाएगा -48। LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, दोनों पक्ष बराबर हैं। यहाँ पर आपकी सवाल ये हल हो गई। ठीक है, ये बोर्ड में जैसे आती है तो 5-6 नंबर तो फिक्स रहता है, या तो 4 नंबर या तो 6 नंबर, इतना दे कर जाती है। थोड़ा सा भले लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, इसका बस त्रिपदी करना है खट से और इसकी जांच कर देना है, वही उत्तर हो जाएगा। अब हम इसमें तीनों सवाल में जिसमें 2-2 पद है, 1 2 3, इन तीनों सवाल में हम 2 सवाल देखेंगे, हो सकता है तीनों लगा दें, तो वैसे तो एक बताऊंगा तो आप दोनों लगा सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे 2 सवाल जरूर। सवाल नंबर 4 पे हम चलते हैं, चौथी सवाल देखेंगे। क्या 4 बढ़िया से बनाओ, नहीं तो यू 4u² प्लस 8u। ठीक है, हम मान लेते हैं इतना बराबर क्या 0 किस लिए मान लिया, शून्य के लिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन हमारा 4u हो रहा है, जिसमें 3 पद नहीं होंगे उसमें कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इसमें कॉमन क्या हो रहा है, देखो 4 4 दूनी 8, और u इसमें दोनों कॉमन मिल रहा है, इसमें u² है, तो यहाँ पर क्या बचेगा u प्लस 4 दूनी 8, 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब बस हमारा काम हो गया। यहाँ से हम शून्यक निकालेंगे, 4u बराबर क्या लिखेंगे 0, पहला वाला पद लिख कर बराबर क्या करेंगे 0, तो यहाँ से u बराबर ये सीधा कहाँ पहुँचे बटे में, तो क्या हो जाएगा देखिए 0/4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो पहला शून्यक हमारा क्या लिख रहा u बराबर 0। दूसरा यहाँ पर क्या लिखेंगे u प्लस 2 तथा u प्लस 2 इक्वल 0, u बराबर क्या हो जाएगा -2, u बराबर क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पर u बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 4/0 मतलब 0 हो गया। ठीक है, जिस भिन्न का हर 0 हो, सॉरी अंश 0 हो वह भिन्न 0 होती है। अब यहाँ से हमारे शून्य क्या निकले, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अब हम जांच कैसे करेंगे, देखिए इसमें टेक्निक है थोड़ा सा। टेक्निक क्या है कि जैसे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे,
तुलना करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, देखो यू स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो जो चीज़ यहाँ पर है उसी से वही चीज़ लिखा करो यहाँ। अगर यहाँ u है तो ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी, ठीक है, ये तो मान लो अचर पद है ही। अगर यहाँ y रहे तो ए वाई स्क्वायर, जेड रहे तो ए जेड स्क्वायर, जो रहे वही चीज़। अब u स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। u का गुणांक देखो, यानी कि u का गुणांक b बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 8 है तो b बराबर क्या हो जाएगा 8। अब c की कहानी फंस गई, c इसमें कुछ है ये नहीं है, जो चीज़ ना मिले वो जीरो लिखना। क्या, जो चीज़ ना मिले जीरो लिखना, तो c बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच के लिए हमारा फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, क्योंकि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस बी अपान ए। माइनस बी का मतलब क्या है, एक्स का गुणांक, ए का मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक। अल्फा हमारा कितना है 0 आया, बीटा कितना है -2 हो जाएगा, बी -8 है, और ए कितना है ए, ये चौके 4 है, नहीं तो यू समझो 4 है, ठीक है। 4 4 4 यहाँ 4 4 दूनी 8, -2 बराबर -2, यल एच यस बराबर आर एच एस। इसकी जांच हो गई। अब हम सेकेंड, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी अपान ए। अल्फा बीटा 0 इंटू -2, सी 0, ए चाहे जितना हो कोई मतलब नहीं है, 0 बराबर क्या हो गया 0, यल एच यस बराबर आर एच यस। इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, लेकिन ये सवाल तो बहुत दमदार है, 5 और 7, ये तो बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए हम सवाल नंबर अब 5वीं देख लेते हैं, 7वीं आप लगाएंगे, या फिर 7वीं देख लेते हैं 5वीं लगाइए। चलो 5वीं देख लेते हैं, 7वीं आप लगाएंगे, आप आगे जाएंगे, पीछे नहीं जाना है। चलिए सवाल नंबर हम 5 देख लेते हैं, 7 आप खुद लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 नंबर सवाल देखेंगे। अब देखिए टी स्क्वायर माइनस कितना है 15 है, क्या बराबर हम मान लेते हैं 0, मान लेते हैं टी स्क्वायर -15 बराबर 0 शून्य के लिए। अब इसमें देखिए 2 पद है, जैसे इसमें 2 था, इसमें तो कॉमन मिल जा रहा था, लेकिन इसमें कॉमन कुछ मिल रहा है, इसमें टी है इसमें 15 है, कुछ नहीं मिल रहा है। ना मिले तो एक जुगाड़ लगाना है आपको, क्या करना है, टी का होल स्क्वायर माइनस 15 जो लिखा है इसको हम रूट में लिख के स्क्वायर कर देंगे बराबर 0। क्या करेंगे, रूट में लिख के स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, रूट में लिख के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। या फिर एक तरीका आपको और बता रहा हूँ, वो तरीका क्या है कि आप इस 15 को उधर भगा दीजिए, क्या करेंगे, उधर भगा देंगे। ये समीकरण 1 हो गया। तो टी स्क्वायर बराबर ये 15 जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो किस में हो जाएगा, प्लस में। किस में हो जाएगा, प्लस में। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बता रहा हूँ। टी स्क्वायर ये -15 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हटा देंगे तो रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट। यहाँ पर प्लस माइनस लिख उठेगा, क्या लिख उठेगा, प्लस माइनस रूट 15 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 15। तो यहाँ पर जो हमारा टी का एक मान आएगा, एक आएगा प्लस में, प्लस वाला चिन्ह नहीं लगाएंगे, एक हो जाएगा रूट 15 और एक हो जाएगा माइनस रूट 15, ठीक। एक बार हम प्लस वाला लिख देंगे, एक बार हम माइनस वाला लिख देंगे। जो इसके पहले तरीका बता रहा था उस तरीके से भी आप लगाएंगे तब भी यही चीज़ आएगा। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या निकला, रूट 15, और बीटा बराबर निकला माइनस रूट 15। ये हमारे 2 शून्यक निकल कर आ गए, क्या, शून्यक। अब इसके बाद हम यहाँ पर जांच के लिए लिखेंगे ए टी स्क्वायर, टी है ना, तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। अब हम तुलना करेंगे कैसे, देखो टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसका गुणांक 1 है तो ए बराबर 1 हो जाएगा, टी। अब यहाँ पर देखो बी टी, यहाँ पर कहीं बी टी कहीं दिखाई दे रहा है, बी का गुणांक नहीं है तो क्या मानेंगे 0, आपको बता दिया पहले। अब सी बराबर क्या, -15 लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच के लिए हमारा फार्मूला चलता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान ए। अल्फा क्या है, 1 है, कहाँ 1 है, ये है रूट 15 है, क्या है, रूट 15 प्लस। अब यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, तो बीटा कितना -15 माइनस बी का मान कुछ नहीं तो 0 माना जाएगा, ए का मान 1। अब ये रूट 15 में से रूट 15 ये चला गया तो क्या बचा, 0 बराबर, इधर 0 पहले माइनस, कोई मतलब नहीं है, 0 जो पहले से खत्म है उसको और ख़त्म करने की क्या ज़रूरत है, गया काम से। तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। ये हमारा पहली जांच।
सेकेंड अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए, शून्यकों का गुणनफल, हिंदी भी लिखना आप। तो अल्फा कितना है √15, बीटा कितना है -√15, सी कितना है -15, ए का मान 1 है, ये सी लिखा है सामने। तो √15 गुणे √15 जानते हो कि अगर दोनों सेम चीज रहे तो रूट हट जाता है, माइनस यहाँ पे माइनस आगे लगा देंगे, -15 दोनों बराबर, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, यहाँ पर जांच हो गई, यही आपका आंसर है। सेम यही तरीका इसमें लगाना है, बराबर 0 मानना, √3 हो जाएगा, एक +√3 एक -√3, जांच करेंगे तुरंत आंसर आपके हाथ में। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वीडियो हम देख रहे हैं कुछ लंबा हो जा रहा है, इसलिए बहुपद की जो आगे की सवाल है, सवाल नंबर 3 से हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम अगले पार्ट में देख लेते हैं सवाल नंबर 3 से, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, तो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आधा घंटा ज़्यादा पढ़ने कोई क्षमता होती नहीं, ऊब जाते हैं पढ़ने पढ़ते। मज़ा आ रहा होगा वास्तव में आपको। तो चलिए सवाल नंबर 3 से हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।